हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का फिर से स्मार्ट कोचिंग सेंटर के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। मैथ्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल प्लस उसके अंदर पीवाईक्यू जो दे रखे हैं वो, और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पर। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर काफी डिटेल में बताया आपको कि किस तरीके से हम रेशियो देखते हैं और किस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो हम यहाँ पर आपको फिर से एक बार हल्का सा रिविजन करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो देखो, हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि a1x प्लस b2 सॉरी b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, किसकी? वेरिएबल की, वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल है, एक x और एक y। इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो हमारे पास ये है एक लीनियर इक्वेशन। और सेकंड लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस इसको c1 मान लो और इसको c2 मान लो इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, एक पहले ही आ गई और दूसरी ये आ गई। अब कैसे करेंगे? देखो, अगर इन दोनों का रेशियो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होता है v1 अपॉन b2 के, तो ऐसे इक्वेशंस के हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? कितना सॉल्यूशन निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 सॉल्यूशन। अच्छा, कई सारे लोगों को ये कंफ्यूज हो गई कि भाई सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन का सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू। सोल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। लिखते कैसे हैं? लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, पहले लिखा जाएगा x, फिर कॉमा, फिर उसके बाद y। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशंस बोलेंगे। कैसे लिखा जाएगा? ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म होगा वो x का होगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद y लगाएंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? उसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर हम इस चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा x एक्सिस, ये आएगा y एक्सिस। जब हम ऐसे इक्वेशंस को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारी लाइंस जो आएंगी, ठीक है, जो हमारी लाइंस आएंगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब हम लीनियर इक्वेशंस को, जब हम दो इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद अगर वो दोनों लाइंस क्या करती हैं? आपस में इंटरसेक्ट करती है, आपस में क्रॉस करती है, तो इसका मतलब क्या है? उसका एक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर हम रेशियोज को कंपेरिजन करें तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन b2। ओके, डन। नेक्स्ट क्या है? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर हम इसकी बात करें रेशियो कंडीशंस की, तो क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो रेशियो है इसका a1 अपॉन a2 का वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। अगर इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो दो लाइंस बनेंगी, वो कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। कैसे होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इंटरसेक्ट करती हैं, जब पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन पे लाइंस कैसे बनेंगी? पैरेलल ड्रॉ होंगी। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, काफी सारे कुछ सॉल्यूशंस होंगे। इसका रेशियो कैसे ढूंढते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो जो दोनों की दोनों लाइंस होंगी वो आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ी रहेंगी, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही कर चुके हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। देखो, हम जितने भी क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स होंगे हम उसमें आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, आप लोग जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा नहीं किया तो आप 90% से ऊपर ला ही नहीं सकते, है ना। तो हमने क्या कर रहा है कि आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के अंदर जितने पीवाईक्यूज दे रखे हैं, पीवाईक्यूज मतलब जो आपके सीबीएसई के अंदर पूछे जा चुके हैं,
वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो जिस स्टूडेंट ने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक क्वेश्चन करवाया है, कहां से कहां तक, 2000 से लेके 2000 से लेके 2024 तक, ये सारे के सारे मैंने पीवाईक्यूज करवाए, प्लस एनसीईआरटी के सारे के सारे एग्जांपल्स करवाए और सारे के सारे एक्सरसाइज करवाई है। सारे एक्सरसाइज करवाए, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चंस करवाए मैंने, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के अंदर जितने पीवाईक्यूज दे रखे हैं वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि इजी समझ सके आप लोग। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। पढ़ते हैं। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equals to 6, 2x minus 3y equals to 12 is consistent. So if so, solve them graphically. जैसे मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन होना, है ना। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, तो ध्यान रखना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, ठीक है। कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब 1 और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए, एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या था? नो सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसके कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट मतलब ग्राफ के अंदर जो हम इक्वेशन दे रखी होंगी उसके अंदर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें ये इक्वेशंस ग्राफिकली चेक करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सॉल्व देम ग्राफिकली। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम एक इक्वेशन लेंगे। क्या लेंगे? x plus 3y equals to 6। ये क्या हमारे पास इक्वेशन है? x plus 3y equals to 6। अब हम क्या करेंगे? हम वैल्यू पुट करेंगे 0 की। ध्यान रखना, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन का मतलब फिर से आपको बताता हूं मैं। सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सॉल्व देम या सॉल्यूशन ढूंढो, तो क्या है? आपको x की वैल्यू ढूंढनी है और y की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू ढूंढनी है? बेसिकली x और y की। तो सबसे पहले हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर हम पुट करोगे आप x इक्वल टू 0, कहाँ पर? इक्वेशन इसके अंदर। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पुट किसकी वैल्यू डाल रहे हैं? x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी 0, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, प्लस 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 6। 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर कितना आएगा? 3y इक्वल्स टू 6। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आई? 2। तो एक सोल्यूशन ये निकल गया। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ये बना सकते हो, है ना। यहाँ पर लिखो x की वैल्यू और यहाँ पर लिखो y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या पुट किया आपने? 0, तो यहाँ पर लिखो 0। जो आपने x की वैल्यू जब 0 पुट करी, देखो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी निकल गई? 2। तो यहाँ पर लिखो उसके नीचे 2। कर लोगे, ठीक है। पहले ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा ये, है ना। पुट x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे इक्वेशंस के अंदर तो y की वैल्यू निकलेगी 2। तो ये वाला ग्राफ बनाना है 0 और 2। अब यहीं पर नीचे, है ना, आप अपनी कॉपी के जस्ट नीचे लिखना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी, अब डालो तुम y की वैल्यू 0। तो ध्यान रखना, सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ। 2 सॉल्यूशंस निकालने होंगे हर एक इक्वेशंस के। एक सॉल्यूशन ये निकल गया, दूसरा सॉल्यूशन हम निकालना है। जो पहला सॉल्यूशन निकलेगा उसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है 0, ठीक है। और जब तुम दूसरा इक्वेशन, जब आप दूसरे सॉल्यूशंस करोगे, पहला सॉल्यूशन x की वैल्यू 0, जो आप दूसरे सॉल्यूशन निकालोगे तो y की वैल्यू पुट कर देना 0। सबसे सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है? 0। पुट करो x प्लस 3, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इक्वल्स टू 6। आगे सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा? 0 इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6 आई, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी थी? 0, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? 6। तो यहाँ पर आ गया 6। ये आ गया आपका पहला जो आपका इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन।
ये आ गया फर्स्ट सोल्यूशन, ये आ गया सेकंड सोल्यूशन, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और जब y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी तरीके से आपको कम से कम 2 सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, पहले हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, उससे क्या आएगा y की वैल्यू निकल आएगी, फिर उसके बाद y की वैल्यू डालेंगे 0, उससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। इसको अभी बने रहने देना, ठीक है। अब करते हैं हम दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे एक और बना लेता हूँ ना। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये कौन सा इक्वेशन का है, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये सेकंड इक्वेशन का, मैं ये x आ गया और ये y आ गया। पुट करो आप x इक्वल्स टू 0। जब वैल्यू को आप पुट करोगे, x की वैल्यू जब पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या रख दिया 0, तो आ गया 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। 2 मल्टीप्लाई 0 कितना आता है, 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। जब इसको सॉल्व करोगे माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4। जो आपने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो यहाँ पर लिखो 0, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4। कितनी आई, -4। अब सेकंड कैसे करते हैं, सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब x की वैल्यू जो रख दी, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू रख दो आप 0। क्या करोगे, पहले आपने पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए x की वैल्यू रखोगे आप 0, उससे आपका क्या निकलेगा, y की वैल्यू। जब आप दूसरा सॉल्यूशन निकालोगे तो y की वैल्यू रखनी है आपको 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दी, पुट ले देना, पुट y की वैल्यू 0। अब करो 2x माइनस 3, y की जगह पे 0 लिख दिया, इक्वल्स टू 12। जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से कितना आएगा, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। 2x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड होगा, कितना आएगा 6। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। y की वैल्यू 0, y की जगह पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, और x की वैल्यू कितनी आई, 6, तो यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट की 2 सोल्यूशन निकला है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड है, इसका हमारे पास 2 सोल्यूशन निकला है। अब क्या करोगे, अब आपको सोल्यूशन निकल गए, सोल्यूशंस निकालने के बाद हमें क्या करना है, ग्राफिकली चेक करना है कि इसके कितने सोल्यूशंस हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो कम से कम इसका एक सोल्यूशन निकल के आएगा। एक सोल्यूशन मतलब आपस में लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर आपस में जो 2 लाइंस है वो क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी प्रीवियस में, कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट इसका मतलब क्या होगा, कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। एक सोल्यूशन कब होगा, जब लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन निकलते हैं, 1 सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन निकलेगा, 1 सोल्यूशन निकलेगा, ग्राफ के अंदर मैंने बताया था आपको। और एक और ऐसा कंडीशंस होती है जहां पर आपके सॉल्यूशंस कितने निकलते हैं, इनफिनाइट्स। तो उसमें क्या होता है, इसमें 2 लाइंस, जो आपकी 2 लाइंस होंगी वो एक के ऊपर एक लाई करेंगी। जब ऐसे लाई करती हैं तो कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। अब हमें दूसरा कंसेप्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट का। अगर इनकंसिस्टेंट होगा इसका मतलब क्या होगा, जो आप इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा बन के आएगा, वो बन के आएगा पैरेलल। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या है आपके पास, नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना, कंसिस्टेंट ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे इक्वेशंस को तो क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन है। 1 सॉल्यूशन तो मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक है। जब 2 लाइंस आपस में ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस है। अगर इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं तो वो इक्वेशन कैसे हैं आपके, कंसिस्टेंट है, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है, जो आपने सॉल्यूशन को, जो आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद जो 2 लाइंस है, इक्वेशंस की जो 2 लाइंस है वो कैसी है, पैरेलल आ रही है। अगर पैरेलल आ रही है तो उसका मतलब क्या है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस वो वाली इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा बात है, हम करेंगे अपना ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे आप वाई एक्सिस, इसको आप
x नेगेटिव और इसको आप बोलोगे y नेगेटिव। कम हो गया, ठीक है। अब करो जी तुम इसको, इसको 1 मान लो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर 7। हो गया, हो गया जी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये नंबर लाइन कहाँ तक ले आनी है, यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर कितना है, हाईएस्ट कितना है 6 है, तो 6 से एक आगे ले जाओ 7। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ऊपर ले जाओ 7। आप करोगे ढंग से, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। यहाँ पर करोगे माइनस में, तो माइनस में यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर 4, ये किसका है, माइनस का है। आगे भी एक्सटेंड करोगे और 5 तक ले जाओगे, इसको भी -1 या माइनस माइनस लगा दो, है ना। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पर -4। अब क्या करो, अब आप करो इसके सॉल्यूशंस। इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और जो इक्वेशन 1 का होगा वो कौन से कलर से होगा, ग्रीन से होगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। x की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ x है, x यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है 0। ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो x में आ गया 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर x है, y की वैल्यू ले जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से एक बनाओगे तुम डॉट, बन गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे इसको, x की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस गया आप 6 तक, यहाँ पर 6 गया। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है, 0, तो y की वैल्यू यहीं पर होगी 0। तो ये एक बन गया हमारे पास, एक लाइन होगी। अब ये दो डॉट्स आगे, दो डॉट्स को आप क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, जब आप मिलाओगे तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, आप लोग पेंसिल से करना। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब करेंगे हम दूसरे इक्वेशन को। दूसरे इक्वेशन हम लेते हैं, इससे, हाँ, दूसरे इक्वेशन, x की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ आ गई 0। अब y की वैल्यू कितनी है, -4, y की वैल्यू -4, ये आ गया आपका यहाँ पर एक डॉट बन गया। अब x की वैल्यू 6, किसमें, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी है, 0, 0 आ गया। ये दो डॉट्स आ गए, इक्वेशन सेकंड्स के दो डॉट्स आ गए। अब इन दो डॉट्स को क्या कर दो, मिला दो। जब आप मिलाओगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये क्या कर रही है, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है 6/0 और यहाँ पर 6/0, मतलब 6 और 0, 6 और 0, ये दोनों क्या कर रही है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कहाँ पर कर रही है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। अगर एक सोल्यूशन है तो ये जो इक्वेशंस है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। वो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक सोल्यूशन होना। तो एक सोल्यूशन है, बिल्कुल है। जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, पक्का हो गया, डन जी। अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, पढ़ो। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, हमें ग्राफिकली चेक करना है। हमें क्या करना है, ग्राफिकली चेक करना है। नो सॉल्यूशंस में क्या आता है, नो सॉल्यूशन में जब इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ के अंदर तो पैरेलल आएगा। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर दो लाइंस आएंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और मैनी सॉल्यूशंस के अंदर दो लाइंस आपस में ओवरलैप करेंगी। सिंपल सी बात है। तो हमें पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद फिर पता चलेगा कि ये दो लाइंस बन रही है हमारे पास वो किस तरीके से बन रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या ओवरलैप। उससे हमें पता चल जाएगा कि किसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके सॉल्यूशंस। इक्वेशन लिखो 5, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये ध्यान रखना आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना, अभी हम पीवाईक्यूज नहीं करने वाले, थोड़ी बात करने वाले। 5x माइनस 8y प्लस 1, सबसे पहले तो आप इसको ढंग से लिखो, 5x माइनस 8y इक्वल्स टू जो माइनस प्लस 1 है वो इधर जाएगा, प्लस में किस में जाएगा, -1। तो ये इक्वेशन होगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो कांस्टेंट है आप उसको उस साइड भेजोगे, नहीं भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे निकालते हैं हम सॉल्यूशंस, सबसे पहला पुट x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 0 इक्वेशंस में, 5
इसके अंदर पुट करो x की वैल्यू 0 माइनस 8y इक्वल्स टू -1, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो माइनस 8y इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ लिख देता हूँ, y की वैल्यू कितनी आई 1/8, चाहे तो आप 1/8 लिख सकते हो, या फिर इसको और चेंज करना चाहते हो, ये किसमें फ्रैक्शन में, अगर इसमें डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो इसको आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर पॉइंट 8 बन जा 8, यहाँ पर कितना आएगा 2 0, ये आएगा 0.1, ये आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा लिमिटेशन है ना इसका, x और y, x की वैल्यू कितनी है, जब हमने x की वैल्यू कितनी पुट करी 0 पुट करी, जब x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई 0.12, या 1/8 भी लिख सकते हो। यह आ गया आपका एक सोल्यूशन। कम से कम आपको एक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन चाहिए। एक सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, पुट x की वैल्यू 0। अब हम सेकंड सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सेकंड सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, है ना, y इक्वल्स टू 0, पुट करो भाई, यहाँ पे आ गया 5x, ठीक है जी, 8 आ गया, y की जगह पे पुट कर दिया आपने 0 इक्वल्स टू -1, करो अब सॉल्व, 5x माइनस ये 0 चले गया, 0 को लिखते नहीं है ना, तो क्या आएगा 5x और इधर आ गया आपका -1, जब -1 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/5, -1/5 को जब सॉल्व करोगे डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.2, सिंपल सी बात है ना। जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो कैसे करोगे, 1/5 यहाँ पर आएगा 0.0, 5 2 10, तो कितना आया 0.2, किसका, माइनस का। तो ध्यान रखना हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी निकल आया। क्या निकल आया, जब पुट करते हो y की वैल्यू 0 तो y की जगह पे 0 लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई -0.2, समझ में आ गया, हाँ जी। तो ये हमारा आ गया पहले इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकला है। अब हमारा सेकंड काम क्या है कि जो इक्वेशन सेकंड दे रखी है उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। ओके जी, फाइंड आउट करते हैं। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है। ओके जी, अब करते हैं हम ये वाला इक्वेशन, 3x माइनस 24/5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कोई नंबर है 2, ठीक है, नंबर कितना है 2 है, अगर मैं बोलूँ कि इस नंबर को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, 2 है, मैं बोलूँगा 2 को किस में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, p/q, मतलब डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हमारे पास 2 है, इसको मैं चेंज करूँ फ्रैक्शन के अंदर, तो आप क्या कर दोगे 2/1, यही होता है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है जी। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास है 3x, ठीक है, अगर बोलो 3x है, अगर 3x को आप क्या कर दो फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो यहाँ पर कितना है 3x/1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब हमारे पास कितना है 3x है, इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको डिनोमिनेटर को कैसे सेम करते हैं, एलसीएम लेके, है ना। तो एक बार बताओ, 1 में मैं 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, 1 के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, तो ये बच्चों वाला सवाल है। यहाँ पर आंसर कितना आएगा 5, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा 5 आएगा। जब 5 आएगा तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे करना 5 3 जा 15, 15x, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना, 5 3 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 5 3 जा 15, 15x, यहाँ पर करेंगे तो 24y, 24y, यहाँ पर प्लस 3, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, नीचे इसके 5 है और इसके नीचे भी 5 है, तो आप सिंपल सा ये क्या है इक्वल्स टू 0। अगर आप देखो मैं इसको थोड़ा लॉन्ग में ले आ रहा हूँ, है ना, अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता तो मैं चुटकियों में खत्म कर देता इसको, लेकिन 15x माइनस
24y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, ये 0 5 से जाएगा, तो इसका फाइनल इक्वेशंस क्या आएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाली इक्वेशंस को काट रहा हूँ और डायरेक्टली हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है, फाइनल इक्वेशन क्या है हमारे पास 15x माइनस 24y, ठीक है। अब जो ये वाला है प्लस 3 वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो कितना आएगा -3, कितना आएगा -3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इक्वेशन के क्या ढूंढूंगा, सॉल्यूशंस ढूंढूंगा। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, इस पर यार, हाँ यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा एक टेबल इस तरीके से, ये x की वैल्यू हुई है, y की वैल्यू होगी, ओके। और इस इक्वेशन से क्या ढूंढेंगे हम, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2 सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं, कम से कम 2 सॉल्यूशन ढूंढना है ना। आप हो सकता है आपके 3 सॉल्यूशन बताएं, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन ढूंढना, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए x की वैल्यू पुट कर दो 0, दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए y की पुट कर दो 0, ओके। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x, और वो भी x की वैल्यू कितनी 0, पुट करो 15 x की वैल्यू 0 माइनस 24y इक्वल्स टू -3। अब 15 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 आएगा, इसको हम लिखेंगे नहीं, तो -24y इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3/24। क्या 3 की टेबल 24 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है 8 बार, 1/8। 1/8 को करोगे, हमारे पहले भी 1/8 आया था, 1/8 आया तो कितना आया था 0.12, तो कितना आएगा 0.12, डेसिमल है उसको चेंज करें तो कितना आएगा 0.12। अब हम पुट कर दो वैल्यू टेबल के अंदर, जब x की वैल्यू क्या डाली आपने 0, x की वैल्यू 0 आई, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0.12, गॉट इट, हाँ जी भैया। अब करते हैं हम पुट, हम सेकंड सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पहले सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0, अब सेकंड सॉल्यूशन के अंदर पुट y की वैल्यू 0 इक्वेशंस के अंदर, चलो y पुट करो, यहाँ आ गया 15x माइनस 24, y की वैल्यू 0 पुट कर दी इक्वल्स टू -3, ठीक है, -3 सॉल्व करो 15x, ये 24 मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 आएगा, 0 को हम लिखते नहीं है, साइन भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर कितना है -3, x की वैल्यू -3/15, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1/5, जो और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -0.2। तो यहाँ पर करो, y की वैल्यू कितनी थी 0, 0 आया, तो x की वैल्यू कितनी आई -0.2, ठीक है जी, हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन निकल आई, दोनों इक्वेशंस के हमारे पास सॉल्यूशंस निकल आए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम ग्राफ के अंदर कन्वर्ट। जब ग्राफ में करोगे तो आपको बस 2 चीजें ध्यान रखनी है कि x की सबसे हाईएस्ट कितना है, x का सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट है नहीं है ना, -0.2 है, और y की वैल्यू दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब है दोनों लाइंस बनेंगी वो आपस में ओवरलैप करेंगी, ठीक है। हम बना के दिखाते हैं एक बार, ये आपके आ गया ग्राफ, ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया आपका पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये क्या आ गया नेगेटिव y एक्सिस। करते हैं, रुको मैं यहाँ मोबाइल ले लेता हूँ ना, ये पॉइंट क्या माना जाएगा आपको, ऑरिजिन बोलते हैं इसको, ऑरिजिन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, इतना दूर लेना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ पर -1, -2 और -3, ठीक है। चलो ठीक है, अब सबसे पहले काम क्या होगा, जो इक्वेशन 1 है सॉल्यूशंस, उसको हम ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी 0, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर आ गया, हाँ y की वैल्यू कितनी है 0.12, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0.12 आएगा, लगभग यहाँ पर, ठीक है। मैं अप्रोक्स डाल रहा हूँ, यहाँ पर आएगा, डाल दिया जी। अब x की वैल्यू कितनी है -0.2,
ये आ गया एक्स माइनस 0.2, यहाँ पर आएगा लगभग लगभग, ठीक है, ये डाल दिया और y की वैल्यू कितनी है 0, 0 आ गया। तो एक लाइन क्या बनी हमारी एक लाइन बनी। इन दो पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है स्केल से। जब आप ज्वाइन करोगे स्केल से तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, निकल के आ गया। ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ में रिप्रेजेंट है लाइन्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड लाइन। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव में 0.12, पॉजिटिव में 0.12, यही बोला था हमने 0.12 है ना, डाल दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू 0.2, x की वैल्यू 0.2 आ गया, y की वैल्यू 0, 0 कर दिया। जब हम लाइन बनाएंगे तो इसी के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ्स के अंदर दो लाइंस अगर आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कितना सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है। हाँ, अगर लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब कितने सोल्यूशंस होंगे, आपके सोल्यूशंस होंगे वहां पर नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ग्राफ के अंदर तुम्हारा इक्वेशंस इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के ऊपर लाइन है, लाइन के ऊपर क्या है, लाइन है, तो उसका मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अच्छा एक और चीज बताओ, ये वाले जो वन सॉल्यूशन है वो क्या आपका कंसिस्टेंट है, और ये भी आपको क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट बोला जाएगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट बोला जाएगा, और जो नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल हो गई। अब बात करते हैं, तो ये बताओ जो इक्वेशंस आए उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशंस या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में ओवरलैप कर रही हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं। जब एक के ऊपर एक लाई कर रही होती है तो उसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका सही आंसर क्या है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या ये बात समझ में आई, बहुत ही इजी है, बच्चों वाला है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के पीवाईक्यूज। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2024 के अंदर आ चुका है, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। 4x minus 5y minus 20 equals to 0 and 3x plus 5y minus 15 equals to 0. आपको क्या करना है, determine the vertices of the triangle formed by the lines representing the above equation and y axis. ठीक है जी, सॉल्व करते हैं, इजी है। तो ऐसा करो, आप लोग थोड़ा पानी पानी पियो, मैं 2 मिनट पानी पी के आता हूँ। पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आना तो चाहिए यार। ओके, तो बच्चों बस एक बात का ध्यान रखो यार, आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे को ज्यादा बोलने नहीं आता लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा। करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं इसको। लिखो 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। पहला हमारा काम क्या होता है कि जो कांस्टेंट है उसको 0 के इस साइड लाना। करो, 4x माइनस 5y जब इधर जाएगा माइनस 20 इधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या जाएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस 20। ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। जब आप इसके सॉल्यूशंस निकालोगे, इसके सॉल्यूशन निकालोगे है ना, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, x की वैल्यू पुट करते हैं 0। तो यहाँ पर क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के अंदर पुट करो। 4x के ऊपर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, माइनस 5y इक्वल्स टू 20। जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 20 से, सॉरी 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को हम लिखते नहीं है और साइन भी नहीं लिखते इसका, तो ये कट गया।
करने के बाद क्या आया -5y इक्वल्स टू 20 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20, अपने साथ ये माइनस मिलेगा तो -5। इसको तो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 4 जा 20, किसका माइनस का 4। अब यहाँ पर हम बनाते हैं टेबल, यहाँ पर टेबल बनाओ भाई इसका, जो आप इसका टेबल बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। जब आपने x की वैल्यू क्या पुट करी 0 पुट करी, जो x की वैल्यू पुट करी 0 तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास -4, ठीक है। हाँ तो y कितनी आई -4। अब हम क्या करेंगे, हमें जब दूसरा सोल्यूशन ढूंढना होता है, ध्यान रखना जब दूसरा सोल्यूशन ढूंढना होता है तो y की वैल्यू क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं। जरूरी नहीं है, फिर से आपको डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 0 डालें, ठीक है। आप 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा हो सकता है इजिली आप 0 से ही स्टार्ट करो, ठीक है। सेकंड सोल्यूशन ढूंढते हैं, सेकंड सोल्यूशन के लिए y की वैल्यू पुट करो 0, पुट करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 5 y की जगह पे 0 आ गया इक्वल्स टू 20। यह आ गया आपका 4x, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0 आएगा, 0 आ गया, 0 को लिखते नहीं है इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, 5 4 जा 20। तो देखो जब आपने y की वैल्यू क्या पुट करी 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। तो ये आ गया आपका, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस। क्या ये समझ में आया? आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे अपना सेकंड इक्वेशन का, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, स्पेस थोड़ा कम है, तो ठीक है। अब करते हैं 3x प्लस 5y, ये -15 इधर जाएगा तो माइनस किस में चल जाएगा 15 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूंगा, ठीक है। इसका बनाएंगे हम एक छोटा सा टेबल, जब आप टेबल बनाओगे यहाँ पर क्या आएगा x, यहाँ पर क्या आएगी y। अब यहाँ पर स्टार्ट करो पुट, यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस इक्वेशन का, पुट x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू पुट करोगे तो 3x का पे आ जाएगा 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 15, ये खत्म हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, यहाँ पर कितना आ गया 5y आ गया 15, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, 5 3 जा 15 होता है। तो जब आपने x की वैल्यू पुट करी क्या 0, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 आई, कितनी आई 3 आई हो गया। अब हम सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे, सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम y की वैल्यू पुट करते हैं क्या 0, तो y की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आया 3x प्लस 5, y की वैल्यू पुट कर दी 0 इक्वल्स टू 15, 3x y 5 मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा 0 आएगा, 0 को हम लिखते नहीं है इक्वल्स टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आई 15/3 डिवाइड करें तो कितना आएगा 5। तो देखो जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो यहाँ पे आ गया 5। तो हमारे पास दो इक्वेशन थे, दोनों इक्वेशन के हमारे पास क्या निकल गए सोल्यूशन निकल आए। अब हम करेंगे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट, ग्राफ बनाओ, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा x, यहाँ पर क्या आएगा आपका y, यहाँ पर x नेगेटिव और आगे जाकर क्या आएगा y नेगेटिव, ये आएगा आ गया जी। अब इसको हम करते हैं ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट, पहले इसका लिख देते हैं नंबर। देखो x यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कितना है, ये x का है, ये x की वैल्यू है, x यहाँ पर हाईएस्ट है 5 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 है, हाईएस्ट कितनी है x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 5 है और यहाँ पर 5 है, तो आपको जो 5 से ऊपर लेना पड़ेगा, आपको 5 6 या 7 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 तक ले लिया, एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। देखो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 0 और 5 है, x की वैल्यू 0 और 5 है, तो एटलीस्ट तुम्हें 5 तो लेना ही होगा, 5 से थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, 6 7 8 तक ले सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं, अब देखो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -4 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 और 0 है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या लेना पड़ेगा y की वैल्यू -4 तक लेनी पड़ेगी, 4 से थोड़ा सा आगे 5 तक लेनी पड़ेगी, 5 या 6 तक लेनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू 3 से ऊपर लेनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ले ली 5।
अब हमें y की वैल्यू कहां तक लेनी पड़ेगी, -4 तक। तो आप ले लो -1 -2 -3 -4 -5 तक ले लो, ठीक है, हमारे पास अभी कम है। ओके जी, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस वाले जो ये वाली इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। y की x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0 स्टार्ट होगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -4, तो आप ले जाओ -4 तक, तो ये आ गया आपका -4। इसका कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ध्यान रखना, जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे सॉल्यूशंस लिखोगे कोऑर्डिनेट लिखोगे तो पहले आएगा आपका x फिर आएगा y। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। इस तरीके से क्या लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखोगे आप, इसको आप पॉइंट मान लो a, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो है ना, इस पॉइंट को नाम दे दो आप a, हमारे बीच हो जाती है a। तो a का नाम क्या, a का क्या है सोल्यूशन 0 -4, ये लिख दोगे पहला सोल्यूशन, पहला निकला आया, ठीक है, ये निकला आया। अब इसको करते हैं x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 यहाँ आ गया, फिर क्या है y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिखो, इस पॉइंट को मान लो आप b, इस पॉइंट को क्या मान लिया b मान लिया, और b के कोऑर्डिनेट्स कितने 5 0। पहली वैल्यू किसकी लिखी जाएगी, पहले लिखी जाएगी आपकी x की, फिर दूसरी लिखी जाएगी आपकी y की। तो यहाँ पर पहले लिख दिया x की वैल्यू कॉमा, फिर y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b। अब इसको आप ज्वाइन कर दो, जब आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई, पहली इक्वेशन की लाइन आ गई, पहली इक्वेशन को हमने ग्राफ के अंदर क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम करते हैं सेकंड वाला, x की वैल्यू कितनी है 0, कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर लेते हैं हम मस्त वाला, हाँ, x की वैल्यू कितनी है 0 0 रख दी, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ऊपर ले गए यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू 3, यहाँ पर आ गया। इस पॉइंट को लेते हैं हम p, क्या लेते हैं p ले लेते हैं p, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने p के कोऑर्डिनेट्स कितने 0 3, पहले x का लिखा जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 0, फिर कॉमा लगाया जाएगा, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी 3, तो यहाँ पर आ गया 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0 3, ठीक है, p की वैल्यू। अब बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन, x की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू 5, यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, अब y की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर लेते हैं, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी आप q की मान लो, q की वैल्यू कितनी है, पहले लिखा जाएगा x की वैल्यू, फिर लिखी जाएगी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर आ गया 0। अब क्या करोगे p और q को आप एक साथ मिला दोगे, मिलाने के बाद हमारे पास ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये बताओ, अगर दो लाइंस हैं ग्राफ्स के अंदर, इक्वेशंस की हमने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, अगर दो लाइंस आपस में क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। क्या हमारे पास एक ट्रायंगल बना, बिल्कुल बना, कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए पी क्यू बोल लो या बी बोल लो, क्योंकि क्यू और बी दोनों सेम पॉइंट है, तो ट्रायंगल ए है ना, ए पी और क्यू बोल रहे हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू बनेगा। इसके आपने क्या लिख दिए कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, थोड़ा मैं उसको इरेज कर देता हूँ। हमें क्या करना है, ट्रायंगल जो बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बना, ए पी, या बी लिख लो या क्यू लिख लो, क्योंकि बी और क्यू सेम पॉइंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं बी लिख देते हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है, ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है बताओ भाई, ए का कोऑर्डिनेट्स है, ए का कोऑर्डिनेट्स है 0 और 4। ध्यान रखना पहले किसकी वैल्यू आएगी x की, और सेकंड वैल्यू किसकी आएगी y की, ठीक है। अब b की वैल्यू, b यहाँ लिखो q लिखो, बात एक ही है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5 0 और p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 3, यह आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब द इक्वेशन एंड y एक्सिस, तो इस तरीके से हमारा होगा सॉल्यूशंस। अगर आपका क्वेश्चन आता है ये, अगर आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो 100% 5 या 3 मार्क्स के आएंगे, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है और ये 2006 के अंदर पूछा जा चुका है, पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। क्या लिखा हुआ इसमें, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं ग्राफिकली,
ठीक है, एंड शेड द रीजन्स बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओके जी, तो पहले हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम, सोल्यूशन निकालेंगे, उस सोल्यूशन निकालने के बाद उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सा है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन हम करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास ये है 3x प्लस 2y, ये -11 इधर जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 11 आएगा, 11 आ गया। अब करो एक छोटा सा टेबल बनाओ, दो सोल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। अब यहाँ पर तुम पुट कर दो, ध्यान रखना फिर से बता रहा हूँ मैं, जब भी आप सोल्यूशन निकालोगे तो पहले सोल्यूशन के अंदर x की वैल्यू रखोगे 0 और सेकंड सोल्यूशन के लिखोगे y की वैल्यू 0। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। तो x की वैल्यू आप रखोगे 0, इक्वेशन के अंदर पुट करो 3x की वैल्यू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 11, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2y इक्वल्स टू 11, तो y की वैल्यू कितनी आई 11/2। जब इसको सॉल्व करोगे 11/2 को सॉल्व करो, 5 2 10, 0 1 0, तो कितना आया 5.2 आया, सॉरी 5.2 क्यों भाई, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 0, कितना आया 1 आया 0, यहाँ पर कितना आएगा आपका 5.5, कितना आएगा, सिंपल सी बात है, कितना आएगा 5.5। तो देखो जब आपने x की वैल्यू पुट करी 0, x की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो y का क्या आया 5.5, यहाँ पे लिख दो 5.5, कोई दिक्कत न कोई दिक्कत। अब हम करेंगे सेकंड सॉल्यूशन, पुट y की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, y की वैल्यू पुट करो जी 3x प्लस 2, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3x इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू कितनी आई 11/3, 11/3 को कर दो आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट, जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, या 9 आया, माइनस करो 2 आएगा, 0 यहाँ पर लगेगा, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, कितना आएगा 6 12 18, है ना, हाँ 6 12 18, बस इतना कर दो 3.6, यहाँ पर कितने आया 3.6। देखो अगर यहाँ पर किसके, अगर जब वैल्यू पुट करो x की वैल्यू 0, यहाँ पर कितना आ रहा है 5.5, अब आपको ये 5.5 मतलब डेसिमल में नहीं लेना, तो आप x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इजी पड़ जाता है, बस थोड़ा सा डिवाइड करना होता है तो हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो x y की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3.6, कितनी आई 3.6, ओके जी, ये आ गया हमारे पास पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस। सेकंड इक्वेशन लिखो 2x माइनस 3y, जे प्लस 10 है, इधर जाएगा तो प्लस किस में साइन किस में चेंज होगा, प्लस का माइनस में चेंज होगा, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, 10 आ गया। इसके बनाओ एक छोटा सा टेबल, छोटा सा नहीं थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं, बड़ा सा टेबल बनाया, यहाँ पर आया x की वैल्यू, यहाँ पर आएगी y की वैल्यू, पुट करो जी, जब पुट करोगे तुम किसकी वैल्यू x की वैल्यू 0, जब तुम पुट करोगे x की वैल्यू 0, पुट करो 2 0 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये माइनस आ गया 3y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी है 10/3, तो सॉल्व करोगे 10/3 को 3 3 जा 9 1 0.3 के अलावा आएगी 3 3 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3.3, पुट करो y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 0 0 x की वैल्यू आई, तो y की वैल्यू कितनी आई 3.3, कोई शक कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं। अब हम सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे, जब आप जानते हो सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं तो y की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू पुट करो आप 0, पुट करो 2x माइनस 3, y की वैल्यू पुट 0 करो, माइनस 10 आया, यहाँ पर कितना आया 2x, ये कट गया, ये कितना आया माइनस 10 आया, तो x की वैल्यू कितनी माइनस, x की वैल्यू कितनी आई माइनस 5, कितनी आई x की वैल्यू माइनस 5 आई, पक्का देखो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5। पहला इक्वेशन
इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस, पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन, है ना। और इसको करेंगे हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा एक छोटा सा मुन्ना सा ग्राफ, ठीक है। अब देखो यार इतना हमारे पास वो नहीं है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला इक्वेशन फर्स्ट का, और यहाँ पर आ गया इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। मैं अच्छी तरह से बनाऊंगा इसको। जब बनाओगे टेबल तो क्या लिखोगे, एक्स बाय एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पर आ गया 3.3, वाई की वैल्यू 0, यहाँ पर आ गया -5। अब हमारे पास स्पेस है और हम इजिली अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपने ग्राफ्स को। चलो भाई ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया आपका x नेगेटिव, ये आ गया y नेगेटिव। अब नेगेटिव ऐसे नहीं लिखते, x ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नंबर डालेंगे। देखो y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3.6, यहाँ पर कितनी है -5। तो आपको 3.6 से तो ऊपर लेना ही पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, लगभग 3 से 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लिया, और y की x की वैल्यू, ठीक है, कितना -5। तो कम से कम यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -6 ये ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं y की। y का कितना हाईएस्ट लेना पड़ेगा 5.5, यहाँ पर कितना 3.3। तो कम से कम आपको 5.5 कम से कम 6 तो लेने ही पड़ेंगे, 6 या 7 तक लेने पड़ेंगे। करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 तो लेने ही पड़ेंगे। यहाँ पर नेगेटिव कोई है नहीं, तो यहाँ पर -1 -2 -3। देखो आप जब ग्राफ में बनाओगे तो अच्छी तरह से बनाना है ना, यहाँ पर मैं ग्राफ बना नहीं सकता। ओके वैसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से मेरे को कुछ करना पड़ेगा, और मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना। तो पहले हम इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0, यहाँ पर आ गया। तो y की वैल्यू कितनी है 5.5, तो 5.5 आएगा एकदम मिडल में आएगा। ये इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। a के कोऑर्डिनेट्स लिख दो भाई। a कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, पहले आएगा x की वैल्यू, फिर कॉमा, फिर आएगी y की वैल्यू कितनी है 5.5, तो 5.5 इसको आप ब्रैकेट के अंदर, a कोऑर्डिनेट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। ये सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड कितना है, x की वैल्यू 3.6, तो ये आ गया 3, यहाँ पर आएगा 5, अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स कर देना, नंबर नहीं काटे जाएंगे। ये आ गया 1 पॉइंट 3.6, y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 आ गया। तो यही वैल्यू हमारी होगी b की। तो x की वैल्यू कितनी है 3.6, कॉमा y की वैल्यू 0। क्या ये बात समझ में आई, आ गई, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे हम एक लाइन से, लाइन में भी यार, ठीक है, लाइन से मिला दिया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इक्वेशन सेकंड को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जी। x की वैल्यू 0 0, y की वैल्यू 3.3, तो y की वैल्यू आएगी लगभग यहाँ पर, ठीक है, y की वैल्यू 3.3। इस वैल्यू को, इस पॉइंट को लिख दो आप p पॉइंट लिख देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। क्या है 0 और 3.3, कंफर्म हो गया जी, हो गया। अब x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ पर p, यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं q को कितना आया -5 और 0, ये आ गया। अब इन दो लाइंस को क्या करो, मिला दो, ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करोगे इस तरीके से हमारी ज्वाइन होगी और आगे इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो दो लाइंस हैं, बिल्कुल है, दोनों लाइंस क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। अब ये बताओ इससे कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो अगर दो लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलता है 1। ओके सॉल्यूशन निकल गया इसका 1। आगे क्या बोल रखा है, शेड द रीजन्स बाउंडेड बाय these lines and x axis। देखो x axis क्या है, नीचे है, ये वाली क्या है, ये आपकी क्या है x axis है, और ये लाइंस मतलब एक वाली लाइन और एक वाली लाइन,
इनके बीच का जो आपके पास इनके बीच का जो रीजन है उसको क्या करना है, आपको शेड करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो आप कर दो उसको शेड इस तरीके से। ठीक है जी, हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं आपको ढंग से शेड करूँ यार, है ना? दो मिनट रुको। अरे ठीक है यार, इस तरीके से आप क्या करोगे, शेड करोगे और आपका हो जाएगा आंसर समाप्त। मुबारक हो, आपको मिल गए 5 मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज का कि यहाँ पर कौन सा एक्सिस बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वाई एक्सिस भी पूछा जाता है, तो ये बना लोगे, इजी है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2002 के अंदर पूछा जा चुका है। ये है आपके पास इक्वेशन, इक्वेशन है। पहले चलो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, मैं भी पता नहीं कहाँ सोल्यूशन वोल्यूशन ढूंढते जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? प्लीज यार, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलेगा, आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेट मिलेगा आगे के क्वेश्चंस कराने के लिए। और देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि मुझे सपोर्ट करें, है ना? जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए या मेरे अंदर कुछ कमी हो रही हो, तो प्लीज आप मुझे अपना फीडबैक दें, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपने आप मेरी जो टीचिंग स्किल्स है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आपको साइंस के भी चाहिए नोट्स, साइंस की आपको वीडियो चाहिए, तो ध्यान रखना हम साइंस के काफ़ी डिटेल में करते हैं। साइंस का कैसे, साइंस की फेमस बुक है हमारे पास एस चंद के मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये मैं ऑफलाइन वालों को पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि हमें ऑनलाइन भी पढ़ना है और यही सेम नोट्स जैसे मैं ऑफलाइन वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट का चार्ज है 2000 रुपये, 2000 रुपये पर हेड, वही मैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या है, आपके शर्त क्या है, आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में नोट्स में क्या है, एस चंद होगा, प्लस पीवाईक्यूज कितने साल के, 2 साल के, प्लस एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा बीच में क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। बीच वाले जो मिडल वाली एक्सरसाइज होती है, लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वो वाली, और जो बीच में क्वेश्चन होते हैं वो, ये सारे के सारे करेंगे। एस चंद प्लस पीवाईक्यू 20 ईयर्स के और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं अपने ऑफलाइन के अंदर। अगर आपको चाहते हो कि आपको भी पढ़ाया जाए, तो प्लीज आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई 2002 में पूछ जा चुका है। पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, ये क्वेश्चन है। शेयर द रीजन्स बाउंडेड बाय दीस लाइंस एंड वाई एक्सिस। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइंस कट वाई एक्सिस। ठीक है जी, दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला करते हैं हम, पहला इक्वेशन, पहले क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस वाई, ये -11 है, उसको इधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चले आएगा, प्लस में चले गया। अब हम ढूंढेंगे इसके सॉल्यूशंस। ये आ गया, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, 2 सॉल्यूशन ढूंढेंगे मिनिमम। हो सकता है कि आपके कोचिंग में या फिर आपके स्कूल के अंदर 3 बताए हो, तो 2 भी ढूंढोगे तब भी आंसर निकल आता है, x या y। ओके, जब आप करोगे, ठीक है, जब आप सोल्यूशन ढूंढोगे तो ध्यान रखना, पहला सोल्यूशन ढूंढने के लिए x की वैल्यू 0, काफी बार बता चुका हूँ, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 0। पहला सोल्यूशन निकालने के लिए x की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी और सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। पुट करो भाई, 3 ये आ गया 0 प्लस y इक्वल्स टू 11, ये गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 11 आ गई। अब हम करते हैं सेकंड सोल्यूशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर आएगा 3x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 11, यहाँ पर कितना है x 11/3। जब 11/3 को आप किस में चेंज करोगे, डेसिमल के अंदर चेंज करोगे, 3 आएगा, यहाँ पर 3 3 जा 9, 1
माइनस करो कितना आएगा 1 0 आएगा, यहाँ पर 0.3, तो 3.3 के लगभग आएगा। आगे भी सॉल्व होगा लेकिन आगे करना नहीं है। तो कितना आया इसको सोल्यूशन करने के बाद 3.3। तो यहाँ पर x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.3। कंफर्म, ठीक है जी। ये हो गया आपके दो सॉल्यूशंस, इजी है। अब देखो कितनी जल्दी निकल गया। अब हम करते हैं हम सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई, ये -1 को इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा +1 में आएगा। इसको हम बनाएंगे एक छोटा सा टेबल होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगी y, यहाँ पर हम करेंगे अपने सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए x की वैल्यू क्या करते हैं हम, x की वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट करेंगे, -y = 1, यहाँ आ गया -y = 1, ठीक है। ये कितना जाएगा माइनस सीधा करता है और यहाँ पर माइनस लग जाता है, तो -1। तो y की वैल्यू कितनी आई -1। जब हमने x की वैल्यू पुट करी 0 तो y की वैल्यू कितनी आई -1। इजी है, बहुत इजी है। अब हम करेंगे सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, पुट करो x माइनस y की वैल्यू 0 = 1, 1 की वैल्यू हट जाती है, मतलब सॉरी 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, 0 कट गया हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो पुट करो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, आ गया जी, आ गया। बहुत इजी है, बच्चों जैसा सवाल है। अब हम करेंगे इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना, यहाँ पर क्या आया x, यहाँ पर कितना आया y, यहाँ पर क्या आएगा x नेगेटिव, यहाँ पर कितना आएगा y नेगेटिव। सबसे पहले ढूंढते हैं x की हाईएस्ट कितनी वैल्यू है 3.3, यहाँ पर कितना है 1। तो यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, x पे आपको कितना बनाना पड़ेगा 3.3 से ज्यादा लेना पड़ेगा, कम से कम 5 लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और यहाँ पर ले आते हैं 5 तक, ले गए। अब हम करते हैं y की वैल्यू, y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पर कितनी है -1। तो आपको कम से कम 11 तक तो ले आना पड़ेगा, 11 तक ले आते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके यहाँ पर मान लो 11 आ गया, यहाँ पर मान लो आप 12 आ गया। अब कर देना है ना, अब आप समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ y की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ पर -3 आ गया, यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ पर -3। x में तो कोई माइनस है ही नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट को। इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। y की वैल्यू कितनी है 11, y की वैल्यू 11। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कौन सा है, a लिख देते हैं। कैसे लिखा जाता है यहाँ पर, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, सिंपल सा यहाँ से देख के जल्दी कर लो, y की वैल्यू 11, तो 0 11, ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया। अब करते हैं ये वाले को, x की वैल्यू कितनी है 3.3, x की वैल्यू 3.3 आएगा अप्रोक्स, यहाँ पर कर रखा होगा आपने, है ना। ये आपको 6 में पढ़ाया जाता है, 7 में पढ़ाया जाता है, 8th में भी और 9th के और 10th में भी आ रहा है। 3.3 यहाँ पर आएगा, y की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू 0, तो नंबर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसको मान लो आप b, इसके आप क्या लिखो कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, तो क्या आएगा, पहले आएगी x की वैल्यू, दूसरी आएगी y की वैल्यू। पहली वैल्यू कितनी आई 3.3, कॉमा फिर y की वैल्यू 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन 2 पॉइंट्स को कर दो आप ज्वाइन कर दिया, इजी है। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ आ गया -1। इसको हम डाल p पॉइंट मान लेते हैं। तो पहले आएगी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1, यहाँ आ गया -1, यहाँ आगे p की वैल्यू। इसको करते हैं x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मान लेते हैं आप q, और क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 एंड 0। इन दो लाइंस को आप कर दो ज्वाइन करेंगे। आगे गया, एक लाइन पे जो दो लाइंस है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का कितना सोल्यूशन निकलेगा, दोनों का कितना सोल्यूशन निकलेगा 1 सोल्यूशन निकलेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सेट द रीजन्स बाउंडेड बाय दीज लाइंस। ये लाइंस बन रही है, ये चार लाइंस, एक बन रही है x एक्सिस पे, एक बन रही है y एक्सिस पे, एंड y एक्सिस हमें इस बार x एक्सिस नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है y एक्सिस लेना है, मतलब ये वाला एक्सिस को हमें लेना है। अब बताओ, अब कौन से ट्रायंगल इसमें शेड होगा, इसमें शेड होगा ये वाला। क्यों, हमें y एक्सिस बोल रहा है, y एक्सिस ये है, ठीक है। y एक्सिस क्या है, यही तो है y एक्सिस, और दिस लाइंस ये वाली लाइंस। क्या ये बात समझ में आई,
यहाँ से होगा, हाँ यहाँ से। तो इसको क्या कर दो आप, शेड कर दो। जो आप शेड करोगे तो हमारा कुछ आएगा इस तरीके से, ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है, शेड कर दिया, ये हो गया खत्म। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइंस कट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर कौन से लाइंस कट कर रही है, एक कर रहा है ए पॉइंट, ए का कितना कोऑर्डिनेट्स है 0 11, एक कर रही है पी, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 -1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी खत्म होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये पता नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा है लेकिन मजेदार है क्वेश्चन, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीबीएसई 2010 के अंदर आ चुका है। पढ़ते हैं, ग्राफिकली डेट each one of the following system of the equations has infinitely many solutions। तो आपको बताना है कि प्रत्येक के जो सिस्टम्स है, ठीक है, इक्वेशन के सिस्टम है, उसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। इसको हम नहीं करेंगे, ये है आपका होमवर्क, क्यों, तो ये दे नहीं रखा, ये आ चुका है सीबीएसई 2010 के अंदर, अभी हम यही करेंगे ओनली। जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 2x + 3y = 6। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता। x की वैल्यू पुट कर दो 0, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 0, 2 × 0 होगा तो 0 हो गया, तो ये वैल्यू खत्म, बचता कितना है 3y, कितना बचेगा 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब चलो यार मैं कर देता हूँ, मैं सोचा था थोड़ा शॉर्टकट मान लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, पहले x की वैल्यू 0 दी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 2। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो कितना आएगा, ये आ गया 2x + 3, y की वैल्यू 0 = 6, यहाँ पर कितना आएगा 2x, 3 × 0 0 होता है, 0 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6/2, डिवाइड करने से कितना आएगा 3, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x + 6y = 12। इसका बनाएंगे एक छोटा सा टेबल, टेबल के अंदर दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये। अब पुट करो, पहला सॉल्यूशन निकालें, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हो गए 4, यहाँ आ गया 0 प्लस आ गया 6y = 12, ये कट गया, 4 × 0 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 6y = 12, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, y 12/6, 6 से ये कटा तो y की वैल्यू 2। जब आपने x की वैल्यू रखी आपने 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 2y। क्या ये समझ में आया, हाँ जी भाई समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सेकंड सॉल्यूशन की। सेकंड सॉल्यूशन में क्या देंगे, y की वैल्यू 0 पुट करो, 4x + 6y की वैल्यू 0 = 12, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, 4x = 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12/4, 4 3 जा 12, आ गई 3। जब आपने y की वैल्यू पुट करी 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। मैं जानता हूँ कि ज्यादा थोड़ा सा लंबी क्लास चल रही है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपके जितने भी काम है वो सारे थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, उनको भी जीने दो यार लाइफ, है ना। ध्यान रखो, लड़कियों के पीछे नहीं भागना, हाँ? पढ़ो लिखो बनो नवाब। अच्छा एक चीज देखो, इसको हम चलो पहले मैं आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर उसका आपको एक चीज बताऊंगा। ये आ गया y, ये आ गया y डैश, ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका x डैश, मतलब x नेगेटिव। पुट वैल्यू करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितना है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 1 2 3 4, सारे किसमें नेगेटिव में, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या बोल रखा है 0 और 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर बना, इसको मान लो आप a, और क्या कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 और 2, ये वैल्यू आ गई a की। दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं b, b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3 एंड 0। इन दोनों को क्या करो आप ज्वाइन कर दो, ये लाइन आ गई आगे। अब करते हैं ये वाली लाइन को, ये वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, x की वैल्यू 0 0, y की वैल्यू 2, यहाँ पर आया, ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट P मान लो, P का कोऑर्डिनेट्स कितना है 0 2,
ये मान लो क्यू पॉइंट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं 3 और 0, सेम है। ये दोनों की दोनों लाइन क्या कर रही है, आपस में ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक क्या कर रही है, लाई कर रही है। अगर एक के ऊपर एक लाई कर रही है तो इसका मतलब कितने सोल्यूशन है उसके, मतलब इन दोनों में कितने सोल्यूशन निकलेंगे, सोल्यूशन निकलेगा आपका गुड मैनी सॉल्यूशंस, है ना, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आर डी शर्मा के अंदर ये दे रखा है। अब करेंगे हम, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड कल करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। हमें ये बताना है ग्राफिकली इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये बताना है कि ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आएगा 3x प्लस वाई, जो प्लस 4 है वो जाएगा इधर, इधर जाएगा तो -4 आया। इसको बनाओ आप टेबल में रिप्रेजेंट करो, यह आएगा x, बाद में आएगा y। अब हम करेंगे इसके सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ पर पुट करोगे x की वैल्यू कितनी, 0 डालो इसमें, इस वाले इक्वेशन के अंदर, है ना, इस वाले इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करो 0, तो 3 ये आ गया 0 प्लस y इक्वल्स टू -4। मुझे पता है कि आपको लग रही होगी क्लास थोड़ी सी बोरिंग, क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो गए, लेकिन क्या करें भाई, अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 100, ध्यान रखना, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना इतिहास बता रहा हूँ, ठीक है। अपना क्या बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया उनके मैथ्स में 100 में से अप्रोक्स 90 से अब ही आए। जो होता है 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते, ठीक है, उनको कितना भी पढ़वा लो उनके भी 100 में से अप्रोक्स 70 नंबर तो आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको भी 90 प्लस लेके आने मैथ्स के अंदर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, अपनी बाबू सोना को बाय बाय बोलना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सभी से थोड़े दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। बस ध्यान रख लो, जिम जाना है जिम जाओ, बहुत बड़ी बात है, और भगवान की थोड़ी सी भक्ति करो, भगवान का भक्ति जरूरी है, भगवान से थोड़ा अटैच होना जरूरी है। उससे क्या होता है, उससे हमारा दिल मन शांत रहता है, ठीक है। ओके, बहुत हो गया प्रवचन। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 पुट कर दी। अब क्या करेंगे, हम सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे 0, y की वैल्यू पुट करेंगे 0, कितना आएगा 3x प्लस y की जगह पर 0 आ गया, यहाँ पर कितना है -4, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -4/3। इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ गया 4, यहाँ गया 3, यहाँ गया 1, यहाँ पर गया 3, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर 3 3 9, बस कितना आ गया -1.3, ठीक है। माइनस लगा तो माइनस का आ गया -1.3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आई -1.3। क्या ये निकाल लोगे, निकाल लेंगे, इजी है, बिल्कुल इजी है भाई साहब, अगर तुम हमसे पढ़ रहे हो तो इजी ही होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन से क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करो, 3x माइनस वाई प्लस 2 इधर जाएगा तो प्लस किस में जाएगा, माइनस में चले गया, इक्वल्स टू -2। इसका क्या करेंगे हम, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ये x और ये y की वैल्यू पुट करो जी। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट x की वैल्यू 0, जब पुट करोगे 3 यहाँ पे आएगा 0, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये पूरा 0 चलाएगा, यहाँ माइनस वाई, यहाँ पर -2, क्या आएगा -y इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 2। जब आपने x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब हम सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन सेकंड का, तो y की वैल्यू पुट करोगे आप, y की वैल्यू पुट करोगे 0, पुट करो 3x, y की जगह पर कर दिया 0 लिख दिया, -2, यहाँ पर कितना आएगा 3x, यहाँ पर आएगा -2, x की वैल्यू कितनी है -2/3, कितनी आई -2/3 आई। अब इसको डिवाइड करो, 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, 0 पॉइंट लगेगा, 100% लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 लग जाएगा। अब 6 12 18, 6 आया, 18 आया, तो माइनस करोगे 2 आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर कितना है 6.6 के लगभग, फिर से 6 18 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब करोगे सॉल्व तो कितना आया
माइनस, वो माइनस का लगाए 0.6 और 6। समझ में आ गया? ठीक है, करो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आई माइनस 0.6 और 6। देखो हो सकता है कि आपके क्लास में, मतलब आपके स्कूल में, यहाँ पे आपके कोचिंग सेंटर्स के अंदर यहाँ 1 की जगह पे 1 डाला जाए, सॉरी 0 की जगह पे 1 डाला जाए, या 0 की जगह पे 2 पुट कर दिया जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारी ये भी सही है। ओके, इसको करते हैं हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मैं थोड़ा जल्दी कर दूं? यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x नेगेटिव और यहाँ पर y नेगेटिव नंबर बनाते हैं। यहाँ पर देखो x की हाईएस्ट कितना है -1.3, यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसको ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा, x नेगेटिव को बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या -6.6 और ये यहाँ पर कितना हैगा, यहाँ पर ले लो 1, यहाँ पर ले लो -2, कितना ले लिया? ठीक है, y की वैल्यू -4, ये क्या है आपका y नेगेटिव है, या -1, यहाँ पर -2, यहाँ -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर ले लो -5, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ले लो 1 2 3। इसको आप ढंग से बनाना, ठीक है, ये आपने पहले बना रखा होगा, इसलिए मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ इसको। सबसे पहले हम करते हैं इसको सॉल्व। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है -1.3, तो -1.3 किधर आएगा, इधर आएगा, है ना, इधर ही तो आएगा, -1.3 इधर ही जाएगा, जब तक 2 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आया -1.3, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं a, इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं a मान रहे हैं, और कितना आया हमारे पास, ओ सॉरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -4। देखो अब मेरा क्या है, चलो छोड़ो यार, रुको, सॉरी वो हो गया थोड़ा सा गलत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो यहाँ पर आ गया 0 4। ठीक है, यहाँ पर कितना आया 0 -4, इस पॉइंट को मान लेते हैं a पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब x की वैल्यू -1.3, तो x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आएगा लबा, ठीक है 1.3, और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट्स आया -1.3, 0, इस पॉइंट को मान लेते हैं आप b, कितना मान लेते हैं b, ये आ गया a, ये b आ गया, इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अरे यार ठीक है, ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन से करना, यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन कर नहीं पाया। अब हम करते हैं ये x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पुट कर दिया, इसको मान लो आप p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 और 2। अब करते हैं ये वाला, x की वैल्यू 0.66, तो 0.66 कहाँ आएगा लबा आएगा यहाँ पर। ठीक है, और y की वैल्यू 0, इसको हम मानते हैं q का कोऑर्डिनेट्स कितना है -0.66, और यहाँ पर कितना आ गया 0। p और q क्या कर दो, ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से करेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे आपस में इंटरसेक्ट करेगा। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली, तो यहाँ पर क्या करोगे, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और क्या लिखोगे कि ये इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, और दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, 1 सॉल्यूशन निकलेगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो अपलोड होगी वो हमारे 2 मेथड्स के ऊपर होगी, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, मजे रहो।